खींचो ना कमानों को, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। नमस्कार, नमस्कार आप सभी का अकबर इलाहाबादी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबका इस सेमिनार में स्वागत करता हूं और इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर आत्माराम सर जी का मैं हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं वह बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेमिनार की श्रृंखला चल रही है उसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न पक्षों पर बात कर रहे हैं, उनकी प्रयुक्तियों पर बात कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है हिंदी स्नेह पत्रकारिता में हिंदी का स्वरूप। इसमें हम समझेंगे कि हिंदी स्नेह पत्रकारिता में हिंदी का स्वरूप कैसा है, कैसी शब्दावली प्रयोग में आती है और कैसी हिंदी भाषा के सामान्य लक्षण क्या है। दरअसल मैं 4-5 बिंदुओं के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। पहले बिंदु में मैं बात करूंगा कि हिंदी स्नेह पत्रकारिता या स्नेह पत्रकारिता दरअसल है क्या, बहुत संक्षिप्त रूप में इसमें बात रखूंगा। दूसरा बिंदु होगा हिंदी स्नेह पत्रकारिता में प्रयोग होने वाली हिंदी के सामान्य लक्षण, यानी कि वो लक्षण कौन कौन से हैं जो हर न्यूज़ में लगभग मिल जाते हैं। कोई भी स्नेह पत्रकारिता की न्यूज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसमें वो लक्षण मिलते हैं, तो उन पर बातचीत करेंगे। और तीसरे बिंदु में मैं बात करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी स्नेह पत्रकारिता में प्रयोग होने वाली शब्दावली। वो कौन से शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं और वो ही क्यों किए जाते हैं, क्या उन्हें बदलने की आवश्यकता है, आदि आदि इन सभी पक्षों पर हम बातचीत करेंगे। और चौथे बिंदु में एक लाइव खबर रेडीमेड जो है तैयार करके देखेंगे, कैसे वो लोग खबर तैयार करते हैं इसको भी देखेंगे। और पांचवें बिंदु में कुछ सुझाव और फिर हमारा जो है सेमिनार खत्म हो जाएगा। मित्रों, सेमिनार की शुरुआत में एक बात कह देना चाहता हूं कि जो भी मैं बात अभी कहने जा रहा हूं या जो भी कुछ कहूंगा ये मेरी अपनी समझ और मेरे अपने निष्कर्ष होंगे, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से सहमत होंगे, क्योंकि मैंने कंटेंट कहीं इंटरनेट से या कहीं से नहीं उठाया है। मैंने कुछ न्यूज़पेपर पत्रिकाओं को एनालिसिस करके खुद कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिनको मैंने पीपीटी फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कुछ गलतियां लाजमी हैं, लेकिन गलतियों को हम थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे और विषय की महत्वपूर्णता को समझेंगे। पहला बिंदु है स्नेह पत्रकारिता है क्या। नेक्स्ट स्लाइड। स्नेह पत्रकारिता है क्या, जैसा कि हम पढ़ के देखते हैं कि स्नेह पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य फिल्मों, फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग से संबंधित समाचारों, घटनाओं और रुझानों को जनता तक पहुंचाना है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें फिल्म की रिलीज डेट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्म निर्माण के पीछे की कहानी, फिल्मी सितारों के इंटरव्यूज और इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी खबरों को हम शामिल करते हैं। मोटे मोटे तौर पर कहें तो स्नेह पत्रकारिता का अर्थ है एक ऐसी पत्रकारिता जिसमें सिनेमा की खबरों को हम रखते हैं। यहीं पर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं जो इसमें शामिल नहीं है, वो है स्नेह समीक्षा। मैंने जानबूझकर इसमें शामिल नहीं की है, मैं केवल संकेत कर देता हूं। स्नेह समीक्षा में हम सिनेमा की तकनीकी जो पक्ष हैं उनको ध्यान में रखते हैं। उसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, फिल्म में अभिनय कैसा हुआ है, एडिटिंग कैसी हुई है, ये तमाम पक्षों की जानकारी स्नेह समीक्षा में हम करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्नेह पत्रकारिता की। दूसरे बिंदु को अब हम समझते हैं। दूसरा बिंदु है हिंदी स्नेह पत्रकारिता में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के सामान्य लक्षण। कुछ सामान्य लक्षण होते हैं हर चीज़ के, और मैंने कुछ सामान्य लक्षण खोजने की कोशिश की है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला है अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग। जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़े या जो स्नेह पत्रकारिता की जो न्यूज़ आती है उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हिंदी में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, उसका रेफरेंस भी दे दिया है। जैसे कि हेमा मालिनी ने 16 अक्टूबर को अपना 76वां बर्थडे मनाया। यूँ तो एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ा हर किस्सा उनके फैंस को पता है। अब एक छोटा सा एक ये वाक्य है, ये पैराग्राफ भी नहीं है, लेकिन एक वाक्य में 3-4 शब्द अंग्रेजी के आ गए हैं। जैसे बर्थडे की जगह जन्मदिन भी लिख सकते थे, लेकिन बर्थडे ही लिखा है, एक्ट्रेस लिखा है, लाइफ लिखा है, फिर फैंस लिखा है। यानी कि सामान्य तौर पर पता चलता है कि हिंदी स्नेह पत्रकारिता में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, सुहाना खान और आलिया के लुक और दोनों के बीच की बॉन्डिंग ने यूजर्स का दिल जीत लिया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको इग्नोर करें। यानी कि कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया जाता है, पहला लक्षण। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा,
सितारों के उपनाम या प्रख्यात नामों का प्रयोग। आपने जब पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये जो भाषा तैयार की जाती है, जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि उनके जो प्रख्यात नाम होते हैं, जिनसे वो जाने जाते हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे पैन इंडिया स्टार प्रभास का जन्मदिन है, पैन इंडिया स्टार, क्योंकि वो पैन इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो ये रखा जाता है। जैसे मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी प्रभास को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं अनोखे अंदाज में दी। इस तरीके से हम देख सकते, जैसे डीएसपी जल्द ही अमेरिका के दौर पर निकल, अब ये डीएसपी पुलिस विभाग वाले डीएसपी नहीं है, जबकि देवीश्री प्रसाद हैं जो एक संगीतकार हैं। तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि सितारों के उपनाम या प्रख्यात नामों की वजह से जो है इस तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। अब तीसरा बिंदु, हम तीसरा लक्षण देखते हैं, सरल और सहज संप्रेषणात्मक भाषा। इसका मैंने कोई खास उदाहरण नहीं लिया है, दरअसल ये पत्रकारिता का ही एक लक्षण है। हर प्रकार की पत्रकारिता का एक सामान्य लक्षण है, तो मैंने इसमें भी इसे रख दिया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो वो सरल, सहज और संप्रेषणात्मक भाषा में एक प्रवाह के लिए, संप्रेषणात्मक बनाने के लिए एक सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। चौथे बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं, भाषा में चित्रों का अधिक प्रयोग। मित्रों, जब हम स्नेह पत्रकारिता की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा चित्र होता है, उसके आसपास शब्द लिखे होते हैं। चूंकि चित्र भी एक भाषा है और हिंदी जब भाषा उसमें लिखी होती है तो चित्रों का प्रयोग करके बहुत कम कंटेंट को भी बहुत प्रभावशील ढंग से दिखाया जाता है। तो ये भी एक लक्षण मुझे लगा, तो मैंने इसको भी डाल दिया। पांचवें लक्षण की तरफ बात करते हैं, वेशभूषा का वर्णन। वेशभूषा, आप ये चित्र पर ध्यान मत दीजिए, वैसे ही लगा दिया गया है, फिल्म का है तो लगा दिया। वेशभूषा का वर्णन भी किया जाता है, ये मुझे लगा तो इसको भी डाल दिया। जैसे एक ये खबर थी 29 अक्टूबर 2024 के स्वतंत्र वार्ता न्यूज़पेपर में, इस आउटफिट में तमन्ना ने गुलाबी रंग का फुल स्लीव ब्लाउज, सिंपल लेकिन एलिगेंट बैकलेस डिजाइन पहना। उन्होंने ब्लाउज को मैचिंग लहंगे और दुपट्टे के साथ पेयर किया। अभिनेत्री ने एक आकर्षक गोल्डन नेकलेस और दोनों कलाइयों पर ब्रेसलेट का कनेक्शन पहने, जो क्लासी वाइब्स दे रहा था। अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही खबर थी इसलिए मैंने इसको रख दिया। सामान्य लक्षण यानी कि ये लगभग हर न्यूज़ में मिलती है, इसलिए सामान्य लक्षण कहा है। ये हर जगह, यानी कि एक विशेषताएं हैं ये, और ये लगभग हर न्यूज़पेपर में आपको कुछ ऐसे, जब एक्ट्रेस की बात की जाती है, सितारों की बात की जाती है, तो ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। और फिर छठवें में हमने रख दिया कि अनौपचारिक परिचयात्मक विवरण। एक छोटा सा मुझे और लगा कि इसको भी डाल देना चाहिए, तो इसको रख दिया है। इसमें है कि जब किसी सितारे का, या जो स्टार होते हैं, जिसको हम नायक, खलनायक जो भी हैं, उनके बारे में जब कुछ बताया जाता है तो बड़े अनौपचारिक ढंग से बताया जाता है, जिससे कि अधिक संप्रेषणीय बन सकें, लोग कनेक्ट कर सकें। तो उसमें ये होता है कि जैसे ये तमन्ना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना लेटेस्ट लुक साझा किया। तमन्ना जैसे कोई हमारी दोस्त हो, तमन्ना जी, तमन्ना भाट जो भी है, फुल नेम जो है, एक रिस्पेक्ट दे करके ज़्यादा नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि एक अनौपचारिक रूप से उनका परिचय दिया जाता है। तो ये सामान्य लक्षण थे जिनमें हमने बातचीत की। ये सामान्य लक्षण का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले बिंदु में मैंने बात की कि स्नेह पत्रकारिता क्या है, दूसरे में हमने सामान्य लक्षण जान लिया। तीसरा बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दावली। हिंदी स्नेह पत्रकारिता में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली। ये कुछ शब्दावलियां हैं जिनको मैंने दो भागों में बांट दिया है। पहले भाग में मैंने हिंदी शब्द, यानी कि वो शब्द जिनके अनुवाद हमारे पास थे, तो उनको मैंने हिंदी शब्द कह के पुकारा है, तो इसमें मैंने हिंदी शब्द रख दिया है। और ये जो कुछ शब्द है, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, अभिनेता, प्रशंसक, निर्देशक, निर्माता, आगामी फिल्म, बहुप्रतीक्षित, दर्शक, अभिनेत्री, पर्दा, भूमिका। अब ये जो हाईलाइटेड है ना, तो मैं बताऊंगा क्यों किया है। पर्दा, भूमिका, अभिनय, गाना, प्रसारण, पटकथा, संवाद, तस्वीर, नायक, खलनायक, दृश्य, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिनीत फिल्म, पात्र, किरदार, भूमिका, दुश्मन भूमिका, मनोरंजन। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी स्नेह पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी कि इनका हिंदी में अच्छा खासा प्रयोग चल रहा है। अब जो हाईलाइटेड है, इनकी कथा और सुनाता हूँ। ये मैंने इसलिए करके रखा है क्योंकि ये शब्द हमारे पास हिंदी में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसको मैंने सुझाव में भी डाला है, लेकिन ये फिर भी जो है अंग्रेजी में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे पटकथा को स्क्रिप्ट लिखा रहता है हमारे पास, जबकि शब्द है। संवाद को डायलॉग सीधा वो लिख देते हैं, पर्दा को स्क्रीन लिख देते हैं, भूमिका को रोल लिख देते हैं। तो ये हमारे पात्र को कैरेक्टर या किरदार भी हमारे पास शब्द है, पात्र भी है, लेकिन कैरेक्टर उसमें लिख देते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिस पर एक सुझाव रूप में मैंने लास्ट में रख दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो दूसरा मैंने इसका वर्गीकरण किया है शब्दावली का,
वो है लिप्यांतरित हिंदी शब्द। कुछ अंग्रेजी शब्दों का जब हमारे पास अनुवाद नहीं था या अच्छा अनुवाद या लगभग निकट का अनुवाद नहीं मिला, तो हमने कुछ लिप्यांतरित जो तकनीकी वर्ड थे या जिनको कहें जो अंग्रेजी में प्रचलित थे, उन्हीं को लिप्यांतरित करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे डायलॉग, हालांकि डायलॉग को मैंने उस तरफ भी रख दिया है, लेकिन ज़्यादातर ये प्रयोग अभी ऐसा ही हो रहा है। डायलॉग, मेगा स्टार, ब्लॉकबस्टर, नेटिजन्स ये इंटरनेट और सिटीजन से बना हुआ है, यानी कि जो लोग इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको नेटिजन्स कहते हैं। नेटिजन, सुपरस्टार, रिलीज को अभी भी रिलीज ही लिखा जाता है। कास्ट, ये वाला कास्ट नहीं है, ये कास्ट जो फिल्मों में कास्ट करते हैं। एक्शन फिल्म, वायरल ट्रेंड, स्ट्रगलर, शूटिंग, ऑडिशन, रीमेक, टॉप चार्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये ओटीटी गलत लिखा हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, स्पोर्ट, प्रमोशन, फिल्म साइन, कॉमेडी, बायोपिक, देख मिलना, कमबैक करना, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इंटरवल, बॉक्स ऑफिस, सिनेमा, करियर, डेब्यू, सेट, क्रेज, ट्रेलर, टीजर, ये टीजर लग गया, टीजर, सिग्नेचर, पोस्ट। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमने लिप्यांतरण करके हिंदी में उसको एज इट इज अपना लिया है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ और मैंने जो नहीं रखी वो आपको शायद लग सकती है कि मैंने उनको क्यों नहीं रखा। एक और कुछ शब्दावली हैं जो तकनीकी शब्दावली हैं, लेकिन उनका प्रयोग सिने समीक्षा में किया जाता है। जैसे कि आर्ट फिल्म यानी कि कला फिल्म, व्यावसायिक फिल्म, प्री प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, और यहाँ तक कि और तकनीकी एडिटिंग वगैरह जो शब्द हैं जो सिने समीक्षा में प्रयोग होते हैं, या जो पारिभाषिक शब्दावली है, फिर उनको बताना पड़ता मुझे, तो टॉपिक लंबा हो जाता, इसलिए मैं उनका मात्र जिक्र कर दे रहा हूँ कि ऐसे और भी शब्द हैं जो मैंने इसमें नहीं रखे हैं, केवल संकेत करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो चौथा बिंदु है कि खबर कैसे तैयार की जाती है। ये मान लीजिए एक झोलमाल 2 फिल्म आ रही है जिसके स्टार आपको दिख रहे हैं, राहुल जी हैं और कुछ जो भी है। तो अब देखिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम न्यूज़ कैसे बनाते हैं, जो अभी हमने शब्दावली देखी थी। राहुल पलिया की आगामी बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित फिल्म झोलमाल 2 इस साल दिसंबर में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर झोलमाल का बहुप्रतीक्षित सीक्वल है। गोपाल द्वारा निर्देशित झोलमाल 2 में राहुल पलिया, शिवानी चंदन और अन्य भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं मित्रों कि खबर कैसे तैयार की जाती है। अब 5वां बिंदु जो मैंने रख दिया है, सुझाव में उस फोटो पर मत जाइए, लिप्यांतरित, हाँ करिए कुछ सुझाव जो मुझे लगे, वैसे ज़्यादा मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ इस विषय में, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको भी डाल देना चाहिए, तो मैंने कुछ रख दिए हैं। जैसे लिप्यांतरित शब्दों के हिंदी अनुवादित शब्दों को खोजा जाए और उनका प्रयोग किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास पटकथा है, हिंदी शब्द है, डायलॉग का संवाद है और बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जा रहा है, तो उनका प्रयोग किया जाए। दूसरा, हिंदी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाए, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। भाषा को व्याकरण सम्मत रखा जाए, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं जो हम दे सकते हैं। मुख्यतः क्या है कि हिंदी सिने पत्रकारिता में जो शब्दावली प्रयोग हो रही है उसको हमने जाना, हिंदी सिने पत्रकारिता क्या है ये जाना, और हिंदी भाषा जो सिने पत्रकारिता में प्रयोग होती है उसके सामान्य लक्षण क्या है ये जाना, खबर कैसे बनाई जाती है ये जाना, और 5वें सुझाव जान लिया है। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। एक चीज़ और कह देता हूँ, अगर आपको जैसे कुछ अगर संकट समाधान शंका जो भी हो, तो मैंने ये जो सारा कंटेंट बनाया है ये 3-4 न्यूज़पेपर लेकर के, एक पत्रिका को लेकर के, खुद एनालिसिस करके जो मुझे लगा मैंने इसमें डाल दिया है। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। हमारे कैमरामैन महोदय को और चंदन को और बहुत बहुत आभार आत्माराम सर का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।